पीपी के अमोल भाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी उन्होंने की है और उन्होंने पूरा जीवन अपना आध्यात्मिकता को दिया है, पूरी तरह से 100% समर्पित है वो आध्यात्मिकता के लिए और बहुत अच्छा वो अच्छे वक्ता हैं। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। ओम शांति। ओम नमः शिवाय। आज आपके गीता भवन में जो आध्यात्मिक कार्यक्रम रखा गया है, आज का विषय है हमारा कर्मयोग। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान दिया, राजयोग का ज्ञान दिया। तो इसमें कर्मयोग क्या है आज हम भूल चुके हैं। योग का असली अर्थ क्या है ये भी हमें पता नहीं है। हम योगासन और प्राणायाम को ही योग समझ के बैठे हैं। तो योग मतलब क्या, आप में से कोई बताएगा? योग इस शब्द का अर्थ क्या है? एक दूसरे से जोड़ना। हाँ, जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ये जो असली योग है इसको भारतवासी भूल चुके हैं। इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है भगवान ने अर्जुन को जो प्राचीन राजयोग सिखाया था, वो प्राचीन राजयोग क्या है। तो कर्मयोग इसका अर्थ है कर्म करते हुए हमें योग में रहना है, योग युक्त स्थिति में रहना है। आज हम जब ध्यान करते हैं या योग करते हैं तो हम आंखें बंद करके करते हैं, है ना? तो आंखें बंद करके करते हैं तो जितना समय हम पालथी मार के आंखें बंद करके बैठते उस समय हम कर्म तो नहीं कर सकते। तो फिर कर्मयोग कैसे हुआ? कर्मयोग का अर्थ है खाते पीते सोते, श्वास लेते, आंखों से देखते हुए, श्वास छोड़ते हुए, हर कर्म करते हुए हम योग युक्त स्थिति का अनुभव करें। हम योग को अलग कर देते हैं और कर्म को अलग कर देते हैं। क्या खाना बनाते वक्त योग युक्त स्थिति में नहीं रह सकते? रह सकते हैं, लेकिन वो भारत का प्राचीन राजयोग क्या है उसको समझना जरूरी है। तो कर्मयोग के लिए भगवत गीता में बताया है, जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरु मना, कुरु का अर्थ है कर्म। तो ये कर्म युद्ध का क्षेत्र है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्सवा। तो अर्जुन को भगवत गीता का जो ज्ञान है कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया। तो ये कोई हरियाणा में जो करनाल के नजदीक कुरुक्षेत्र है उसकी बात है क्या? महाभारत की जो लड़ाई है वो प्रतीकात्मक है। ये कोई एक्सटर्नल वॉर नहीं है, शस्त्र अस्त्र की विद्या, शस्त्र अस्त्र की युद्ध नहीं है। ये इंटरनल वॉर है, अंदर की लड़ाई है, अच्छाई और बुराई की। तो महाभारत में अर्जुन को भगवान ने अकेले ने गीता ज्ञान दिया क्या? एक ही अर्जुन को, अकेले को नहीं दिया। अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला। अर्जुन रिप्रेजेंटेटिव है हम सबका। हम सब ज्ञान का अर्जन करने वाले नंबरवार अर्जुन है और हम सब
कर्म युद्ध की इस भूमि में, इस क्षेत्र में खड़े हुए, कोई ऑफिस में जॉब करता है, कोई धंधा करता है, कोई हाउसवाइफ है, उसका भी कर्म युद्ध है, कोई स्टूडेंट है, उसकी भी कर्म युद्ध की भूमि है। तो ये माया के साथ युद्ध है। और माया क्या है? माया क्या है? ठगने वाली माया है। 5 विकार ही माया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 विकार रूपी माया है। और भगवत गीता में बोला है, काम जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत, मन जीते सो जगत जीत। बोला विजितेंद्रिया, विजितात्मा, मतलब आत्मा क्या है? वेदों में बोला मनरेव आत्मा, मन बुद्धि ही आत्मा है। तो जिसने अपने मन और बुद्धि के ऊपर, मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, वो विजितात्मा। जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, वो जितेंद्रिय। तो आज हम मन के गुलाम हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं। मन हमारा 5 विकारों से ग्रसित है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये माया के साथ हमारी युद्ध है सबकी, नंबर 1। और हम नंबर 1 अर्जुन हैं। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये धारणाओं की युद्ध है। हिंदू लोग अलग ज्ञान बता रहे, मुस्लिम लोग अलग ज्ञान बता रहे, क्रिश्चियंस लोग अलग ज्ञान बता रहे, सिख अलग ज्ञान बता रहे, आर्य समाजी अलग ज्ञान बता रहे। सब लोग अपनी अपनी डफली बजा रहे। तो धारणाओं का युद्ध नहीं है, धर्म की युद्ध नहीं है। धर्म की भी युद्ध है। अभी जो समय चल रहा है, सारे धर्म अभी दिखाई दे रहे हैं। तो असली युद्ध जो है महाभारी महाभारत, वो अभी वर्तमान समय का समय है, जिसमें सारे धर्म आज दुनिया के सामने इकट्ठा है। मुस्लिम कहते हैं कि कयामत का समय आएगा तो सिर्फ मुस्लिम बचेंगे। बोला है कुरान में, कयामत के समय खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। तो उनको लगता है खुदा के बंदे वो ही है सिर्फ। असलियत क्या है? असलियत खुदा को हो, गॉड को हो, शिव को हो, ईश्वर को हो, एक ही है। जब परमात्मा इस धरती पर अवतार लेते हैं, तो जो मनुष्य मात्र उनको पहचान लेते हैं, उनको संपूर्ण तरीके से अर्पण होते हैं, समर्पित होते हैं, वो खुदा के असली बंदे हैं। तो कर्मयोग जो है, जिसका भगवत गीता में वर्णन किया है, कर्म करते हुए आत्मिक स्थिति में रहना, आत्मा समझना, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। अब ये आत्मा क्या है और आत्मा का जो ज्ञान है, आज भारतवासी भूल चुके हैं। आत्मा का चिंतन कैसे करना है, आत्मा का कैसे ध्यान करना है और परमात्मा कौन है, इन बातों को हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। आत्मा कहाँ रहती है आपको पता है? नाक पे रहती है, इधर रहती है, हृदय में रहती है। कहाँ रहती है आत्मा? आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में, उत्तमांग में स्थित है। इसका प्रमाण भगवत गीता में कहा है, भ्रूर मध्य प्राणम आवेश सम्यका। भ्रुकुटी के मध्य में ये प्राण शक्ति स्थित है। इसका और एक प्रमाण है, भारत की कन्या माताएं जो है, यहां पे क्या लगाती है? बिंदी लगाती है। और पुरुष लोग यहां पे टीका या तिलक लगाते हैं। ये आत्मा का रहने का स्थान है। द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को यह पता चला कि मनुष्य जो है वो देहाभिमान में आ रहा है, अपने शरीर और शरीर की इंद्रियों में फंस चुका है और
देह को ही सब कुछ समझ बैठा है, तब ये बिंदी लगाने की, टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। आज हम उसका आध्यात्मिक रहस्य भूल गए कि आत्मा यहां टिकी हुई है। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का ओरिजिनल घर कौन सा है? कहां से आई आत्मा? इस शरीर में आई, अनेक अनेक जन्म लिए आत्मा ने, एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर धारण किया, दूसरा छोड़ा, तीसरा धारण किया। तो आत्मा का ओरिजिनल घर कौन सा है? ओरिजिनल एड्रेस कौन सा है? पता है? कहां का आत्मा कहां की रहने वाली है ओरिजिनल? हम सभी आत्माएं, दुनिया में 800 करोड़ आज जनसंख्या है, ये सारे मनुष्य आत्माएं आए कहां से? परम धाम से, ब्रह्मलोक से। और परमात्मा भी वही का रहने वाला है, परम धाम का, जिसके लिए भगवत गीता में बोला, न तद भासे तो सूर्यो न शशांको न पावको यद गतवान निवर्तन्ते तद्धामो परमम मम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं। तो भगवान वहां का रहने वाला है, परम धाम का, ब्रह्मलोक का। वो ऊपर वाला है। मुस्लिम लोग भी इस बात को मानते हैं। वो बोलते खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। क्रिश्चियन भी मानते हैं जीसस क्राइस्ट, उंगली ऊपर कर देते, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोड। और गुरु नानक जी भी मानते एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त निर्भय, निर्वैर, वो वहां का रहने वाला है, उंगली ऊपर कर देते हैं। सब धर्म वाले मानते हैं कि वो परमात्मा वहां का रहने वाला है। अच्छा, वो निराकार है या साकार है? एक होता है निर्गुण निराकार, एक होता है सगुण साकार। हमारी आत्मा जब ब्रह्मलोक से नीचे आई, शरीर धारण किया, जन्म मरण के चक्र में अटक गई, तो शरीर है तो सगुण साकार है, बिना शरीर के निर्गुण निराकार है। तो परमात्मा भी निर्गुण निराकार है। इसलिए मुस्लिम लोग उसको अल्लाह, खुदा, क्रिश्चियन लोग गॉड, और हिंदू लोग शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं शिव की, शिवलिंग। इसका मतलब वो साकार स्वरूप नहीं है, निराकार स्वरूप है, निराकार ज्योति स्वरूप है परमात्मा। इसलिए क्रिश्चियन लोग बोलते हैं गॉड इज लाइट, और भगवत गीता में लिखा है ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूं, मैं लाइट हूं, ज्ञान की लाइट, ज्ञान का प्रकाश हूं, ज्योति स्वरूप हूं। अभी ज्योति तो ऐसा आकार रहता है। अभी इस ज्योति की पूजा कैसे करें, उपासना कैसे करें? तो भक्तों ने उसको ऐसा आकार दे दिया शिवलिंग का। तो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, वो ऊपर वाला है। अच्छा, वो कभी नीचे आता है? नहीं आता है, नहीं आता है। तो नहीं बोल रहे, आता नहीं है नीचे। जब उसके बच्चे दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है, तो उस ऊपर वाले को नीचे आना पड़ता है। हमने उसको पुकारा, हे पतित पावन आओ, हमने उसको बार बार पुकारा, भगवान आ जाओ करके, तो उसको आना पड़ता है। उसका आने का टाइमिंग क्या है? कौन से समय आता है वो इस सृष्टि पर? उसका आने का समय है, भगवत गीता में बोला हुआ है। कब? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। तो अभी धर्म की ग्लानि नहीं हुई है क्या? सत्य सनातन धर्म की ग्लानि हुई या नहीं हुई? कैसे हुई? उदाहरण दीजिए। जो पहले नहीं था, जो सत्य सनातन धर्म में था, आज नहीं है, ऐसी क्या चीज है? पहले डाइवोर्स होते थे, आज हो रहे। हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है, या तो शादी पवित्र बंधन है?
और यहां सती सावित्री का देश गाया जाता है, भारत भूमि। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। लेकिन आज क्या हो गया? आज भारत की जो नारी है वो दूसरे जो अनेक धर्म है उनको फॉलो करना चालू कर दिया। अच्छा, वो रानियों ने जलती आग में क्यों कूदा? कुछ कारण रहेगा। क्या कारण था ऐसा जिसको भगवत गीता में बताए? कारण यह था, उन सबको पता था कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये शरीर भस्म हो जाएगा और मेरी आत्मा फिर से जन्म लेगी और उसी राजा का फिर से वरण करेगी। तो आत्मा का ज्ञान फिर भी था। कलयुग का अभी ऐसा घोर पापी कलयुग का समय आ गया कि आत्मज्ञान उड़ गया मनुष्य की बुद्धि से और अधर्म का फैल गया। और अधर्म फैलने का, सनातन धर्म नष्ट होने का मूल कारण है कि जब नारी अपवित्र हो जाती है। कभी हिस्ट्री में सुना कि रानियों ने कई राजाएं रखे? एक राजा कई रानियां रखता था। राजा पतित हुए, लेकिन रानी की जो पवित्रता थी उससे राज्य और राजा की रक्षा होती थी। लेकिन कलयुग में ऐसा समय आ जाता है जिसके लिए भगवत गीता में बोला, अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से वर्ण संकर बच्चे पैदा हो जाते हैं। वर्ण संकर माना मिक्सचरिटी वाली, इसका उससे कनेक्शन, उसका उससे कनेक्शन, क्रॉस कनेक्शन सारे। तो पेट में भांति भांति का खून जाएगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? तो जो बच्चे पैदा होंगे वो दुखदायी बच्चे, संतानें पैदा हो रही है। तो बोलते धरती को माता बोलते है? माता इसलिए बोलते क्योंकि जो कन्या माताएं है वो प्रतीक है धरती का, और कन्या माताएं जब अपवित्र बन जाती है भारत की, तो ये सृष्टि, ये सनातन धर्म पतन की ओर चला जाता है। इसलिए बोला, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब मैं आता हूं। आता हूं मतलब यहां नहीं है, वो कई दूसरी जगह से आता है। और हमने क्या समझ लिया? वो यही है, कण कण में व्यापक है, समझ लिया, सर्वव्यापी है। आप में भी है, इनमें भी है, मेरे में भी है, सब में है। हमने तो ये समझ लिया भगवान तो सभी में, भगवान सभी में है, भगवान सर्वव्यापी है, ये बोलकर हमने भगवान की ग्लानि की। क्योंकि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, वो ऊंचते ऊंच है, तो वो सब में कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो गया तो गटर के कीड़े में भी भगवान है, विष्ठा में भी भगवान है। तो ये तो गाली देना हो गया ऊंचते ऊंच को। वो अति हाईएस्ट पाठधारी है, उसको बोलते सुपर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परम आत्मा। परम माना श्रेष्ठ, आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ। तो इस दुनिया में जितनी भी आत्माएं 700-800 करोड़, उन सब में नंबर 1 हाईएस्ट। तो उसकी योग की पावर, उसकी ध्यान की पावर सबसे हाईएस्ट होगी। तो परमात्मा का एड्रेस बताया हमने कि वो परम धाम का रहने वाला है, निराकार है, निर्गुण निराकार। और उसका आने का टाइमिंग बताया, आने का टाइमिंग बताया जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए आता है। तो सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो नष्ट होती जा रही है।
पहले सनातन धर्म के ऐसे परिवार थे कि 70-70, 80-80 लोगों का खाना एक चूल्हे पे बनता था। घर का एक मुखिया होता था और घर के एक मुखिया की बात कोई क्रॉस नहीं करता था। आज क्या हो गया? आज ज्वाइंट फैमिलीज है या न्यूक्लियर फैमिली हो गई? न्यूक्लियर फैमिली हो गई, परिवार बट गए, कट गए, अलग अलग हो गए, छोटे छोटे परिवार हो गए। तो सनातन धर्म की धारणाएं धीरे धीरे प्राय लोप होती गई। जब ऐसा समय आता है कि सनातन का अर्थ है शाश्वत, जो कभी 100% नष्ट नहीं होता है, अभी प्राय लोप हो गया है, लेकिन थोड़ा बचा है। जब थोड़ा बचा है तब जाके परमात्मा शिव निराकार को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। और वो आता है तो कोई मीडियम लेगा, बिना मीडियम के तो क्या ज्ञान भी नहीं सुना पाएगा, क्योंकि वो ज्ञान का भंडार है, अखूट ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का सागर है, वो आनंद का सागर है। शिव प्यार का सागर है, पवित्रता का सागर है, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ प्यूरिटी, ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ पीस, शांति का सागर है। और हमारे आत्माओं के अंदर न शांति है, न आनंद है, न सुख है, न पवित्रता है, न ज्ञान है। तो उसकी झोली भरी हुई है, हमारी झोली खाली हुई है। तो वो जब आएगा प्रैक्टिकल में, साक्षात रूप में, तभी आगे हम बच्चों को राजयोग की, कर्मयोग की शिक्षा पढ़ा पाएगा। जब तक नहीं आएगा तब हम क्या कर रहे हैं? हम उसकी मंदिरों में जड़ चित्रों के रूप में, मूर्तियों के रूप में उसकी पूजा कर रहे हैं। पत्थर की तो मूर्ति बनाते हैं ना, चैतन्य तो नहीं है, साक्षात नहीं है। जब साक्षात स्वरूप में आएगा, चैतन्य स्वरूप में आएगा, तब मनुष्य को नर से नारायण बनाने की शिक्षा देता है। इसलिए भगवान ने कर्मयोग, राजयोग अर्जुन और द्रौपदी को सिखाया। और अर्जुन और द्रौपदी दोनों सन्यासी थे या गृहस्थी थे? गृहस्थी थे। अर्जुन को, द्रौपदी को राजयोग सिखाया, ऐ नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा। और ऐ नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो प्रैक्टिकल में आके कभी तो मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान भगवान ने स्वयं आके सिखाया। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मेडिकल की पढ़ाई पढ़ा के डॉक्टर बनाएगा। इंजीनियर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा के इंजीनियर तैयार करेगा। और देव का देव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ जब इस धरती पे प्रैक्टिकल सदगुरु के रूप में, टीचर के रूप में आएगा, तो वो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता है। तो दुनियाई टीचर, प्रोफेसर, और भगवान जब गुरु सदगुरु बन के आता है तो उन दोनों में ये अंतर है। वो तो एक जन्म की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उसमें भी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कल्याण होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन परमात्मा के अनेक जन्मों की आत्मा की पढ़ाई पढ़ाता है, राजयोग सिखाता है, कर्मयोग सिखाता है। इसलिए भगवत गीता में बोला, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इद उत्तमम। ये राज विद्या है, ये राजा बनने की विद्या है, ये गुह्य राज है, ये पवित्र विद्या है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, ये साक्षात ईश्वर के द्वारा ये नॉलेज दी जाती है, प्रैक्टिकल। इसलिए आपने देखा रहेगा शास्त्रों में शंकर का एक चित्र दिखाया, शिव शंकर भोलेनाथ का। और शिव शंकर भोलेनाथ सप्तर्षियों को पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई पढ़ा रहे। तो भगवान ने कभी तो सदगुरु बन के, टीचर बन के पढ़ाई पढ़ाई है। वो कौन सा समय है? 4 युग है। 4 युग कौन से 4 युग है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 युगों में कोई तो ऐसा समय रहेगा
जिस समय भगवान स्वयं शिक्षक बन के आया होगा, गुरु बन के आया होगा। तभी तो हमने गाया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए आकाश में रहते हैं क्या? इस दुनिया में बच्चों के पास कभी आते नहीं है क्या? नहीं आते? आप मना कर रहे हो? अरे बच्चे साकार में है तो उनके माता पिता भी साकार में होते हैं। वैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बोला है, तो कभी तो माता पिता बंधु सखा बन के वो चैतन्य रूप में इस धरती पर प्रैक्टिकल रूप में आते हैं। अभी का समय है और ये जो समय है ये परिवर्तन का समय है और सारे मनुष्य मात्र अपने को शरीर समझ के इंद्रियों के सुख में फंसे हुए हैं, क्योंकि इंद्रियों का क्षणभंगुर सुख ही सब कुछ है ऐसा समझ बैठे हैं। जबकि भगवत गीता बोलती है इंद्रियों का सुख तो मायावी सुख है, और भगवत गीता कहती है कि इंद्रियों का सुख तो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, वो आदि मध्य अंत दुख देने के निमित्त है। ये संस्पर्शजा भोगा, ये इंद्रियों के विषय इंद्रियों के सुख ये आद्यंतुवंत कौन्तेय ये क्षणिक है, आदि मध्य अंत दुख देने के निमित्त है। आज हम इंद्रियों के सुखों को ही सब कुछ समझ के बैठे हैं, लेकिन इन इंद्रियों के सुखों के ऊपर भी एक सुख है, उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख। वो अतीन्द्रिय सुख आत्मा समझ के जब हम परमात्मा का ध्यान करते तब मिलता है। ये इंद्रियों का सुख तो 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का है, वो तो लंबे समय का सुख है, उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख। और बोलते हैं गोप गोपिकाओं से पूछो अतीन्द्रिय सुख अगर पूछना है। तो भगवान ने आके जब प्रैक्टिकल ज्ञान की मुरली बजाई तो गोप गोपिकाएं अतीन्द्रिय सुख अनुभव करती थी। ये मुरली माना काठ की मुरली नहीं है, ये आध्यात्मिक ज्ञान की मुरली है, ये मीठा ज्ञान है जो ईश्वर आके सिखाता है, आत्मा की नॉलेज देता है। तो मैंने आपको बताया आत्मा कहां रहती है, भूल गए? भ्रुकुटी के बीच में यहां पे रहती है। और परमात्मा का एड्रेस क्या बताया मैंने? परमधाम ब्रह्मलोक। और परमात्मा जो है वो निर्गुण निराकार है। वो जब इस धरती पे आता है तो सगुण साकार रूप का आधार लेता है किसी मीडियम का, तो उसका जिस शरीर का आधार लेता है तो उसका आने का टाइमिंग भी बताया। क्या टाइमिंग बताया? जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब मैं अति साधारण मनुष्य तन में आता हूं। अभी किस में आता है? वो साधारण मनुष्य शरीर में आता है। कोई टाटा बिरला अंबानी, कोई बड़ा हीरो आमिर खान शाहरुख खान, कोई क्रिकेटर, उसके शरीर में नहीं आता है। वो अति साधारण तन में आता है, जिसके लिए भगवत गीता में बोला अब जानांति मामूला मानुषी तन्माश्रितम। मुझ साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते हैं। क्यों पहचान नहीं पाते हैं? क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में फंसे हुए रहते हैं। ये जो भौतिक जगत है ये देह की दुनिया है, देह के इंद्रियों के सुख है, इसमें बुद्धि लगी रहती है। देह के संबंधी है, रिश्तेदार है, पदार्थ है, इसमें बुद्धि लगी रहेगी तो आत्मा और परमात्मा का ध्यान कैसे करेगी? तो भगवान जब साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं तो मूर्ख बुद्धि लोग उसको पहचान नहीं पाते। वो आता है तो गुप्त रूप में आता है और कोटों में से कोई और कोई में से कोई उसको पहचान पाते हैं, जिसके लिए भगवत गीता में बोला मनुष्याना सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वता। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई कोई आत्मा बनने की तपस्या करता है, आत्मिक स्थिति धारण करने की तपस्या करता है, और उनमें से भी कोई है जो मुझे
साधारण मनुष्य तन में पहचान पाते हैं, तो परमात्मा जब आता है तो कोई विरला ही उसको पहचान पाता है। उसको पहचानने का आधार क्या है? उसको पहचानने का आधार है उसका ज्ञान। वो जो ज्ञान आकर सुनाता है सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का। ये दुनिया, ये संसार कब शुरू हुआ, इसका मध्य कब है और इसका अंत कब होने वाला है, इसका ज्ञान किसी भी गुरु, गोसाई, पंडित, कोई भी मनुष्य गुरु को इसका ज्ञान नहीं है। भगवान ने स्वयं इस सृष्टि की स्थापना की, शुरुआत की, और परमात्मा स्वयं ही जानता है कि ये सृष्टि का अंत समय कौन सा है, कलयुग का अंत, और सतयुग की शुरुआत कब होने वाली है, सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना फिर से कब होने वाली है। ये सिवाय परमात्मा के और कोई व्यक्ति बता नहीं सकता। तो वो आकर ऐसा ज्ञान बताता है जो सारे शास्त्रों का, भगवत गीता का सार आके बताता है। अभी ये जो भगवत गीता है ये तो किताब है, भगवान जब आता है तो मुख से गीता ज्ञान बताता है। आज जो गीता ज्ञान है उस गीता ज्ञान की भी अलग अलग टिप्पणियां हो गई, 1008 से ज्यादा टीकाएं हो गई। रविंद्रनाथ टैगोर आए, उन्होंने अपनी गीता की व्याख्या लिखी, लोकमान्य तिलक ने अपनी गीता की व्याख्या लिखी, शंकराचार्य ने अपनी गीता की व्याख्या लिखी, रामानुजाचार्य ने अपनी गीता की व्याख्या लिखी, माधवाचार्य ने गीता की अलग व्याख्या की। शंकराचार्य बोलते आत्मा और परमात्मा एक ही है, और माधवाचार्य बोलते आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तो गीता भी खंडित हो गई, भगवत गीता भी खंडित हो गई। ढेर सारे मनुष्यों ने अपने अपने विचार, अपने अपने मतांतर शास्त्रों में डाल दिए, और मनुष्य को आज क्या है, मनुष्य कंफ्यूज है, क्या सच्चाई है। कोई बोलता है कि अरे ब्रह्मा भगवान है, कोई बोलता है विष्णु भगवान है, कोई बोलता है शंकर भगवान है, कोई बोलता है अरे शंकर के जो पुत्र है गणेश जी वही भगवान है। अरे भगवान एक होता है या अनेक होता है? कोई बोलता है कार्तिकेय भगवान है, कोई बोलता है हनुमान जी भगवान है, कोई बोलता है अरे भाई देवियां जो है वही भगवान है, कोई बोलता है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश ये प्रकृति के पांच तत्व भगवान का रूप है। कोई कहते हैं पेड़, पौधे, पशु, पक्षी ये भी भगवान है। तो भगवान अनेक है या एक है? कोई कहता है आदि शंकराचार्य भगवान है, कोई कहता है गुरु नानक जी भगवान है, कोई कहता है बुद्ध भगवान है, कोई कहते हैं वो मोहम्मद पैगंबर प्रॉफिट वो भगवान का रूप है। तो अनेक भगवान होते हैं या भगवान एक होता है? बोला है गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज गॉड। सत्यम शिवम सुंदरम, वो एक ही सत्य है 100%, वो शिव है, वो 100% सत्य है, 100% कल्याणकारी है और 100% सुंदर है। सुंदर माना शरीर की सुंदरता की बात नहीं है, ये आत्मा की दिव्य गुणों की सुंदरता है। तो परमात्मा जो 100% सत्य है, वो सत्य जब इस दुनिया में आता है, किसी साधारण मनुष्य तन का आधार लेता है, उसके द्वारा राजयोग की शिक्षा बढ़ाता है, कर्मयोग का असली ज्ञान देता है, तब जाके मनुष्य के बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। तो परमात्मा आके बताता है कि आत्मा जो है वो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। जैसे शरीर का भोजन होता है वैसे आत्मा का भी भोजन होता है। क्या है आत्मा का भोजन? बताया आपको। आत्मा का भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा है योग। नाम स्मरण जो करते हैं हम भगवान का, 3 तरीके का उपासना पद्धति है। एक कर्मणा कर्मकांड, दूसरा है वाणी से मंत्र पठन, जाप करना, हरिनाम लेना, और उसके भी ऊपर है मन के जो संकल्प है, उस मन के संकल्पों को एक जगह एकाग्र करते हुए परमात्मा का ध्यान करना। वो समाधि की अवस्था है, वो उससे भी ऊपर की अवस्था है। तो
सबसे 3 प्रकार की सेवाएं, एक कर्मणा, उसके ऊपर वाचा और उसके ऊपर है मनसा। मन के विचारों को, मन के संकल्पों को कंट्रोल करना, ध्यान करना। भ्रुकुटी के बीच में जैसे आकाश में सितारा चमक रहा है, वैसा सितारा यहां चमक रहा है। कभी कभी हम नाम जाप करते हैं, उसके बावजूद हमारा मन भटकता रहता है, अलग अलग विचार आते हैं, बुद्धि इधर उधर भागती है। तो वाणी से भी सूक्ष्म है मन के संकल्प। जिस दिन उपवास रहता है, हम सोचते हैं आज हम बात नहीं करेंगे किसी से, मौन व्रत धारण करेंगे। लेकिन मौन व्रत धारण करने से हो जाता है क्या? मुख का मौन रख लिया, लेकिन मन का मौन नहीं है। मन में बहुत सारे दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष के विचार आ रहे, दूसरों के प्रति नकारात्मक विचार चल रहे, दूसरों को बद्दुआएं दे रहे मन से। तो फिर उसको असली मौन कहेंगे? असली मौन तो मन का मौन है। मन के विचारों को जब हम एकाग्र कर लेंगे आत्मा में, भ्रुकुटी के बीच में, तो वो जो साधना है, वो साधना आप जो मुख से जाप करते हैं या मंत्र पठन करते हैं, उससे भी ऊपर की साधना है। तो भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को जो कर्मयोग सिखाया, वो कर्मयोग भ्रुकुटी के मध्य आत्मा में मन को एकाग्र करते हुए परमात्मा का स्मरण करना, ये कर्मयोग सिखाया। और जो राजयोग की शिक्षा दी, उस राजयोग की शिक्षा में बताया कि मन को संयमित करना और इंद्रियों को संयमित करना, इंद्रियों को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? ध्यान करने का ब्रह्म मुहूर्त, 4 बजे से पहले 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का समय, प्रातः समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और भगवद गीता कहती है, या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी। जब सारे मनुष्य मात्र के लिए रात्रि का समय है, तो जो योगी पुरुष होता है वो उस समय जागृत अवस्था में रहता है, जागरण करता है। 2 बजे 3 बजे भी हमारे जितने भी भाई बहन है, वो सारे सवेरे 2:30 बजे उठ जाते ध्यान करने के लिए। सालों साल से, 15-20 साल से, जो भी चल रहे जितने सालों से, 2:30-3 बजे ये ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा समय है, अमृत वेला बोलते हैं। उस समय परमात्मा अमृत बांटता है, पवित्र वायुमंडल है, शुद्ध वाइब्रेशन से। उस समय उठ के अगर मन को एकाग्र करे, आत्मा का ध्यान करे, तो जल्दी सफलता मिलेगी। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा समय है। या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी। मन को संयम करने वाले, इंद्रियों को संयम करने वाले योगी जागते हैं उस समय। और जो भोगी है वो सोते रहते। आज तो जो भोगी है वो कितने बजे सोते? 2-3 बजे सो जाते, रात भर देखेंगे वो मोबाइल या मूवीज देखते रहेंगे, फिर रात को सो जाएंगे। सारा कचरा लेके, कूड़ा कचरा, कोई वायलेंस वाली सीरियल देखेंगे, क्राइम में जिसमें कोई सेक्सुअलिटी वाली चीजें देखेंगे, बुद्धि में सारा कचरा लेंगे, सो जाएंगे। अभी ऐसा तो चल रहा है ना। तो भगवद गीता में जो ज्ञान दिया, उसके एग्जैक्टली उल्टे कर्म मनुष्य कर रहा है। 3 प्रकार के कर्म है, एक है सुकर्म, एक है विकर्म और एक है अकर्म। विकर्म माना विपरीत कर्म। जो भगवान ने जो ज्ञान बताया, श्रीमत बताई कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, तो जो करने चाहिए उसके विपरीत जो कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, वो विकर्म है। और तीसरा है अकर्म। अकर्म माना कर्म कर रहे लेकिन मन और बुद्धि उन कर्मों में लिंपायमान नहीं है। मन बुद्धि परमात्मा की याद में खोई हुई है, तो उन कर्मों का कोई भी असर आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता है। तो सुकर्म, विकर्म और अकर्म, ये 3 प्रकार के कर्म है। और गीता में बोला है कर्मणा अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा। मतलब कर्म को भी जानना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए। अकर्म क्या है
उसको भी जानना चाहिए। गहना कर्मणो गति, ये कर्मों की गति बड़ी गुह्य है, उन तीनों को जानना चाहिए। आज के बड़े बड़े विद्वान लोग हैं दुनिया में, वकील है, जजेस है, आज के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर है, क्या वो जानते हैं कर्मों की गुह्य गति को, क्या पाप कर्म है? अगर जानते होते, आज का राजा अगर जानता होगा तो वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलते, पैसा बांटते, लोगों को भ्रष्टाचार करते हैं और इलेक्शन में जीतते हैं, तो वो पाप कर्मों का आधार लेते हैं या नहीं लेते? लेते हैं। भगवत गीता में भगवान ने बोला, किम कर्म किम अकर्म इति कवयापि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, ये बड़े ज्ञानी जन, बुद्धिमान, विद्वान लोग, आज के जजेस भी इस बात का फैसला नहीं कर पाते। इसलिए आज क्या कर दिया, लिव इन रिलेशनशिप, बिना शादी के लड़का लड़की एक साथ रह सकते, इसको लीगलाइज कर दिया। तो ये सत्य सनातन धर्म के अनुकूल है? नहीं है। तो भगवत गीता बोलती है कि ज्ञानी जन भी इसका फैसला नहीं कर पाता, तो भगवान स्वयं आके बताता है कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से श्रेष्ठ कर्म है, कौन से भ्रष्ट कर्म है, कौन से पाप कर्म है। वो ऑफिस में लिखा रहता है कर्म ही पूजा है, उनको पूछो कौन सा कर्म पूजा है। गधा भी कर्म करता है, गधा भी दिन भर सामान ढोता है और रात को वो जो भैंस है उसकी बची हुई घास खा के सो जाता है। तो गधे का कर्म भी पूजा है क्या? सारे कर्म पूजा नहीं है। कर्म करते हुए अगर हम परमात्मा की याद में रहते हैं, आत्मा के ध्यान में रहते हैं, निमित्त मात्र होके कर्म करते हैं, जिसमें कर्मों का अहंकार ना आए, मैंपन ना आए, मेरापन ना आए, वो सारे कर्म और उस कर्मों का फल परमात्मा के प्रति समर्पित करते हैं, तो वो जो कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म है। बाकी कर्म फल की इच्छा रखते हुए जो कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म नहीं है। कर्म फल की इच्छा रख के जो कर्म किए जाते हैं उसको कर्म योगी नहीं कहेंगे। आपको पता है कि राजस्थान में कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट का हब है और बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वहां, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। वहां पिछले 4 सालों में 54 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि जो कर्म फल की इच्छा है वो पेरेंट्स को भी थी कि मेरा बच्चा 95% लाएगा और मेडिकल अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और बच्चे को भी था कि इतने परसेंटेज आने चाहिए और नहीं आए, तो कर्म जो कर रहे हैं उसका फल की इच्छा थी और वो फल जो सोचा था वो नहीं मिला, तो जीवन को खत्म कर दिया। तो कर्म फल की आसक्ति रख के अगर कर्म करता है तो वो दुख है, दुख देने का कारण है, वो कर्म योगी जीवन नहीं है। तो कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान भगवत गीता में दिया हुआ है। तो इंद्रिया, शरीर में 10 इंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, और इन 10 इंद्रियों के ऊपर जो है वो क्या है? ये इंद्रिया शक्तिशाली है। भगवत गीता में बोला इंद्रिया परान्याहु। इन 10 इंद्रियों के ऊपर क्या है? इन 10 इंद्रियों के ऊपर जो पावरफुल है वो है मन। इंद्रियोभ्य परमनः, इंद्रियों से प्रबल है मन, और मन से भी प्रबल क्या है? मन को भी कौन कंट्रोल कर सकता है? मन तस्तु परा बुद्धि, मन को भी कंट्रोल करने वाली, मन से भी पावरफुल है बुद्धि, विवेक, विजडम। और बुद्धि को भी कंट्रोल करने वाला कौन है? यो बुद्धि परसस्तुषा, मतलब बुद्धिमानों की बुद्धि जो परमात्मा है वो बुद्धि को भी कंट्रोल कर सकता है।
उस बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा से अगर हम अपने बुद्धि का योग लगाए तो उसके दैवी गुण, उसकी दैवी शक्तियां, उसके अंदर की सारी अच्छाइयां हमारे अंदर आ जाएगी और हमारे अंदर की निगेटिविटी, इविल पावर सारी भाग जाएगी। तो मन से प्रबल है बुद्धि और बुद्धि से प्रबल है परमात्मा। तो इंद्रिया जो चंचल हो चुकी है, उन इंद्रियों को अगर कंट्रोल करना है तो मन को एकाग्र बनाना पड़ेगा, पावरफुल बनाना पड़ेगा। और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और मन को भी एकाग्र बनाने के लिए बुद्धि में पॉजिटिव फीडिंग डालनी पड़ेगी। क्या डालना पड़ेगा? आध्यात्मिक ज्ञान, योग। अगर बुद्धि में दुनिया भर का कूड़ा कचरा आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, इसके घर में क्या चल रहा है, पर चिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। अगर दूसरे के प्रति व्यर्थ संकल्प आ रहे, नेगेटिव संकल्प आ रहे, तो बुद्धि कचरा जमा होगा बुद्धि में। तो बुद्धि में अगर श्रेष्ठ संकल्प, आध्यात्मिक ज्ञान अगर रोज डालेंगे तो बुद्धि शक्तिशाली बनेगी, हमारा विवेक जागृत हो जाएगा, वो मन को कंट्रोल करेगा। मन को कंट्रोल करेगा तो मन इंद्रियों को लगाम लगाएगी। इसलिए कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा क्या है? रथी है, पैसेंजर। शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। मन प्रग्रहमेव च, मन लगाम है। इंद्रियानी हयानाउ, इंद्रिया घोड़े हैं। और ये इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और मन रूपी जो लगाम है वो ढीला पड़ चुका है, और बुद्धि रूपी जो ड्राइवर है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है सबकी अभी। और बुद्धि रूपी ड्राइवर अगर शराब पिया हुआ है तो गाड़ी गड्ढे में लेके जाएगा, वैसे बुद्धि अगर भ्रष्ट हो चुकी है तो जीवन की ये जो गाड़ी है वो गड्ढे में चली जाएगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो कर्मयोग का जो ज्ञान अर्जुन को दिया, वो ज्ञान और कर्म संन्यास का ज्ञान दोनों अलग है। सन्यासी क्या करता है? सन्यासी घर गृहस्थी को, बीबी बाल बच्चों को छोड़ के जंगल में चला जाता है। जहां शांति ही शांति है, वहां रह के शांति धारण करना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। अरे घर की स्त्री को छोड़ के जंगल में जाके तपस्या की और पवित्रता धारण की, ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखा, तो क्या बड़ी बात है क्या? जहां स्त्री नहीं है जंगल में, वहां जाके आप ब्रह्मचर्य धारण करके दिखा रहे हो, ये बड़ी बात नहीं है। घर गृहस्थी के कीचड़ में रहते हुए अगर हम इंद्रियों को कंट्रोल करके दिखाए, अपने मन को कंट्रोल करके दिखाए और शांति की अवस्था धारण करके दिखाए, तो ये बड़ी बात है। तो इसलिए भगवत गीता में बोला, कर्मेंद्रियाणि संयमस्त यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा समुच्यते। अपनी इंद्रियों को तो कंट्रोल कर लेते, लेकिन मन जो है वो विषय विकारों में भटकता रहता है। तो ऐसा जो पुरुष है वो ढोंगी है, मिथ्याचारी है, वो पाखंडी है, ये भगवत गीता बोलती है। मतलब सिर्फ शरीर की पवित्रता नहीं, मन की पवित्रता भी होनी चाहिए। मन के अंदर भी श्रेष्ठ संकल्प चले, वो पवित्रता होनी चाहिए, तब उसको असली सन्यासी कहेंगे। सन्यासी का अर्थ है संपूर्ण न्यासी, माना संपूर्ण त्यागी। तन मन धन समय संबंध संपर्क सारा ईश्वर के प्रति समर्पित, वो असली सन्यासी है। तो भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बोलते, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। ये जितने भी देह के धर्म है, इन धर्मों को छोड़ दो, मुझ एक शिव शंकर भोलेनाथ को शरण आ जाओ, एक परमात्मा के प्रति शरण आ जाओ। बाकी ये जो देह के धर्म है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बौद्धी सन्यासी जो आपस में सारे लड़ झगड़ रहे हैं, उनको सबको छोड़ दो और एक परमात्मा के प्रति शरण आ जाओ।
तो ये अभी वर्तमान समय है जब दुनिया में पापों की अति बढ़ रही है। अभी जो समय आ रहा है वो सृष्टि के विनाश का समय नजदीक आ रहा है, कलयुग के विनाश का। आप बोलेंगे इसका क्या प्रूफ है? इसका प्रूफ है, आज से 80 साल पहले परमाणु बम नहीं थे दुनिया में, एटम बम, न्यूक्लियर वेपन्स थे आज से 80 साल पहले। 1945 में फर्स्ट एटम बम तैयार किया। आज छोटे से छोटे देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने से 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। तो मनुष्य ने मॉडर्न साइंस का आधार लेके अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। और भगवत गीता में बोला है, मैं महाकाल हूं। काल माना मृत्यु और महाकाल माना महामृत्यु। भगवत गीता में एक श्लोक आया है, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रबुद्धो। संसार का विनाश करने के लिए मैं महाकाल हूं। दष्ट्रा कराला निचते मुखानी दृष्टेव काला नलसन्न भावी। मतलब मेरी दाढ़ों के नीचे ये सारा संसार चबाए जाने वाला है। तो कौन सी दाढ़ें है? यही न्यूक्लियर वेपन्स, यही एटम बम उसकी दाढ़ें है। तो इसके नीचे सारा संसार चबाया जाने वाला है। तो बोलते हैं शंकर को विनाश करता, संहार करता, शंकर को विनाशकारी देवता बोलते हैं। तो किस चीज का विनाश करता है? अधर्म का विनाश करता है, पापों का विनाश करता है, अनेक धर्मों का विनाश करता है, अनेक जातियों का, अनेक झूठी परंपराओं का विनाश करके एक सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करता है। इसलिए शंकर को वो अर्थ है, शंकर इस शब्द का शम करोति, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है वो शंकर। कब लाता है? अभी का समय है। अभी दुनिया में बड़े बड़े शांति सम्मेलन हो रहे हैं, विश्व शांति सम्मेलन, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे, अहिंसा सम्मेलन हो रहे। लेकिन क्या दुनिया में शांति स्थापन हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। तो शंकर है शांति की देवता। वो जब इस सृष्टि पर अवतार लेते हैं साधारण मनुष्य तन में, तो ऐसा ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान से सारी दुनिया में अनेकता का, विधर्मों का, अधर्मों का विनाश करके शांति लाते हैं। इसलिए बोला है, जब शंकर ने तीसरा नेत्र खोला तब सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, बुद्धि का तीसरा नेत्र है। और सारी दुनिया में महाप्रलय आएगा तो कोई बचेंगे या नहीं बचेंगे? जो बचेंगे वो उसकी शरण में जाने वाले हैं। इसके लिए बोला, महाकाल की शरण में जो आएगा उसको काल क्या खाएगा। तो शास्त्रों में दिखाया है कि एक नवैया बनाई, उस नवैया में जो बैठ गए वो बच गए। शंकर चाप जहाज, जय चढ़ उतरे पार नर, बूढ़त सकल संसार। ये शंकर का शरीर रूपी जहाज है, उसका जिसने आधार लिया, जिसने उस भगवान को पहचाना साधारण मनुष्य शरीर में, वो तर गए, वो बच गए। जिन्होंने अब आत्मा को पवित्र बनाने का ज्ञान अपने जीवन में धारण किया, वो बच गए सारे के सारे। तो अभी जो समय चल रहा है, ये संसार का महाविनाश सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी, महासुनामी, हिंदू मुस्लिम गृहयुद्ध कभी भी शुरुआत हो सकता है भारत में। हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। और तीसरा है न्यूक्लियर वॉर। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो न्यूक्लियर वॉर होगी। तो ये 3 कारण है, परमाणु बम, दूसरा हिंदू मुस्लिम गृहयुद्ध और तीसरा प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका नासा कह रही है। नासा के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आगे चल के ये जो धरती का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, गर्मी बढ़ती चली जा रही है, उससे उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के पहाड़ पिघल रहे हैं। और पहाड़ पिघलने से
क्या हो रहा है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और उससे बड़े बड़े जो भूखंड है महाद्वीप पे, ये समुद्र के अंदर चले जाएंगे। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं, और बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं कि विनाश नजदीक आके खड़ा हुआ है सृष्टि का। तो ये समय परिवर्तन का समय है, पापी कलयुग बदलकर पावन सतयुग आने वाला है। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है और दिन के बाद फिर से रात्रि आती है, ये चक्र घूमता रहता है, वैसे सतयुग के बाद त्रेतायुग, त्रेतायुग के बाद द्वापर युग, द्वापर युग के बाद पापी कलयुग, और पापी कलयुग की घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि खत्म होके पावन सतयुग, जिसको कहते हैं राम राज्य, जिसको कहते हैं स्वर्ग या वैकुंठ। स्वर्ग और नरक इसी दुनिया की बात है। अभी ये जो कलयुग है ये नरक की दुनिया है। अभी नरक के दुख हम भोग रहे, घर घर में लड़ाई झगड़े क्लेश समस्या है, ये नरक है। और स्वर्ग की दुनिया जो सतयुग की दुनिया है, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, कोई छल छिद्र कपट नहीं है, चोरी चकारी नहीं है। वहां सुखी सुख, शाश्वत सुख और शांति की दुनिया है सतयुग। और ये 10-12 साल का समय है, अभी 2025 चल रहा है, ये 10-12 साल का समय है जो सृष्टि के परिवर्तन का समय है। पुराना युग जाके नवयुग आने वाला है। बड़े बड़े जो भविष्यकार है उन्होंने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेमस नाम का एक भविष्यकार है, किरो, किट, एंडरसन, जुल्बन, भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल की पुराण, भविष्य मालिका, इन्होंने जो भविष्यवाणियां की है उसमें एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य बताएगा कि बड़े बड़े विद्वान लोग, इंटेलेक्चुअल्स उसके सामने फेल हो जाएंगे। वो ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि दुनिया में अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक मठपंथों का विनाश हो जाएगा और एक सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना हो जाएगी। भारत विश्वगुरु बनेगा। तो ये परिवर्तन का समय है, अभी जो समय चल रहा है, महापरिवर्तन होने वाला है। ऐसे समय हमें आध्यात्मिक ज्ञान अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मा के अंदर का ज्ञान। उस जीवन को धारण करते हुए, आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा का स्मरण करना है। यहां ध्यान कैसे करना है? जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसे छोटा सा स्टार यहां चमक रहा है, ऐसा ध्यान लगाओ आप। और लगातार 6 महीने सवेरे 4 बजे उठ के आधा घंटा करके देखो आप। कुछ मत करो बाकी। ये रोज मन के अनेक विचारों को कंट्रोल करके मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं, एक ही विचार, और उसके ऊपर ध्यान लगाओ। आधा घंटा रोज सवेरे और रात को सोते समय 15 मिनट, 6 महीने लगातार। आपको पता चलेगा कि यहां प्रचंड शक्ति है, कोई पावर है, यह आत्मा की शक्ति है। इसको बोलते थर्ड आई, तीसरा नेत्र। इसको बोलते थर्ड आई ऑफ विजडम, थर्ड आई ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। बोलते कि आप जब आत्मा का ध्यान करते हो तो आपका थर्ड आई जागृत हो जाता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। तो इसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रोज आध्यात्मिक ज्ञान सुनेंगे, तो आने वाला जो परिवर्तन का समय है उसमें हम जरूर परमात्मा के नजदीक रहेंगे। अब परमात्मा का परिचय मैंने आपको दे दिया है। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में कंपिल नाम का गांव है, वहां साधारण दीक्षित ब्राह्मण के तन में परमात्मा शिव का अवतरण हो चुका है। उनके द्वारा गुप्त कार्य चल रहा है सृष्टि परिवर्तन का। इसलिए गीता में बोला है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, योग माया से ढका हुआ हूं। ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह हमारी बुद्धि को ग्रसित कर लिया है, जिसकी वजह से साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए परमात्मा को हम पहचान नहीं पाते। तो इतना ईश्वरीय संदेश देकर मैं रुकता हूं।
ओम नमः शिवाय।